दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित पांडे और आप सबका स्वागत है अनअकैडमी पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक कैसलेट और एक अच्छी कैसलेट डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके इनकम और एक्सपेंडिचर कैसलेट के बारे में। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का ये सवाल आप लोग देखिएगा, समझिए और कोशिश करते हैं इसको करने की। ये इस टाइप का सवाल आपको या तो केसलेट के फॉर्म में या तो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। एक सवाल आपको एग्ज़ाम में आता है तो सबसे पहले क्या करो, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देयर आर 3 फ्रेंड्स ए बी सी, 3 दोस्त हैं। एक्सपेंडिचर ए का जो है वो 400 ज़्यादा है एक्सपेंडिचर सी से, और इनकम ऑफ बी इज़ 6000 ज़्यादा दैट ऑफ ए से। ए स्पेंड 52% ऑफ इनकम वाइल बी सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। सेविंग्स ऑफ ए 800 रुपया ज़्यादा है बी से, और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ सी इज़ इतना रेस्पेक्टिवली। ये आपका सवाल है। यानी कहने का मतलब इसमें जो सबसे अच्छी लाइन है, सबसे पहले क्या आपको इनकम में रिलेशंस बनाने होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये यहाँ पे इनकम लिख लेते हैं, तीनों की इनकम। ठीक, थोड़ा सा नीचे लिखूँ ताकि बाकायदा हमें एक ही पेज पे सारा सवाल ख़त्म कर पाएँ। तो मैंने लिख लिया इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ये 3 चीज़ें होती हैं ऐसी वाली कैसलेट सॉल्व करने के लिए। आप इन 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सबसे पहले इनके इनकम में रिश्ता बनाओ, उसके बाद फिर नीचे से ऊपर चलेंगे, मतलब ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज जितना मोर देन दैट एक्सपेंडिचर, इनकम ऑफ बी इतना मोर देन दैट ऑफ ए स्पेंड। ये लाइन कौन सी लाइन? एक्सपेंड, ये वाली लाइन। ठीक है, ये किसी स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा है, ये किसी का डाउट है तो हम डिस्कस वो डाउट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे मतलब बनाते हैं फॉर्म में, उनका ये मतलब था। तो हमने इनकम उठा लिया 100x ले लिया, तो बी की इनकम क्या होगी, उससे 6000 ज़्यादा होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। सी के बारे में कोई ख्याल नहीं है, तो अगर सी का कोई भी इनकम आएगा तो हम उसको वाई वाई मान लेंगे बाद में। अभी सी का कुछ चक्कर नहीं है तो जाने दो, चलो। और नहीं तो फिर भी लिख लेते हैं 100y, कहीं कोई परसेंट का केस आया तो डायरेक्टली लगा लेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए स्पेंड 52% ऑफ हिज इनकम। अब आप अगर 52% ख़त्म कर दोगे तो मतलब आप इतना ख़त्म कर दोगे, तो आप बचाओगे कितना, इतना आप बचाओगे। ए की कहानी पूरी। बी की बात करते हैं। बी 25% बचाता है, तो इसी का बचाता है ना, 25% ऑफ हिज इनकम। तो अपनी इनकम का 25% बचाता है, तो यानी इसका 25% निकालिए। और 25 6 150, 1500। तो इसका 75% खर्चा करता होगा, तो 75x और 75 6 4500। 4500 कैसे हुआ, 75 का डबल 150, 3 4500। नहीं तो आप ऐसे इसमें से घटा भी सकते हो। तो 3 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। हमारे ए की इनकम आ गई, इसकी आ गई, इसकी आ गई। अभी वाई के बारे में कोई ख्याल अभी नहीं है, कुछ कंडीशन दी हुई है। दिया हुआ है कि सेविंग ए की जो है ना 800 ज़्यादा है बी की सेविंग्स। तो ए की सेविंग इतनी, बी की सेविंग इतनी, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। 48x माइनस 25x प्लस 1500 इज इक्वल टू कितनी है, 800 ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखा हमने 23x आया, और 1500 माइनस में आया, उधर 800 गया, तो आपका 23x इज इक्वल टू 2300 आ गया। तो x की वैल्यू आपकी 100 आ गई। और अगर x की वैल्यू 100 आ गई तो बहुत सिंपल सा बात है, अगर ये आपका x 100 है तो सब की x की सारी वैल्यू आ गई, मतलब a का सब आ गया, b का सब आ गया। अब c की बात करते हैं। इन्होंने कहा है एक्सपेंडिचर ऑफ a इज़ 400 ज़्यादा देन एक्सपेंडिचर ऑफ c। तो c का एक्सपेंडिचर, a का एक्सपेंडिचर 5200 है, तो c का 400 कम होना चाहिए, 4800 होना चाहिए। ओके, और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हो 5 और c का दे रखा है रेशियो एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर 4800 है, आपका सेविंग कितना हो जाएगा, 5 का मतलब इतना, 1 का मतलब 960, क्योंकि मैंने काटा देखो, इसको मैं हमेशा कैसे काटता हूँ ऐसा ना, 20।
960, तो 4 का मतलब 96 इंटू 400 में से 16 गया, 384, 3840। तो ये आपका 3840 हो गया। यहाँ तक भी क्लियर हो गई। अब कोई पूछे इनका इनकम कितना होगा, तो इसका इनकम यहाँ पे जोड़ दो, 4000, 3000, 7000, 8 8 16, 8600, 8640, ये सी का इनकम आ गया। सबकी कहानी आ गई। जहाँ जहाँ एक से वहाँ तो 100 100 रखना है बस। अब आते हैं सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए? ध्यान से देखो, ए 100x, x की वैल्यू 100, 100 इंटू 100 10,000, तो इनकम ऑफ ए 10,000, दैट्स योर आंसर। रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, तो बी की सेविंग देखनी है, बी की सेविंग, तो बी की सेविंग ये है और सी की सेविंग ये है। अच्छा, इसमें अपन चाहें, अगर आप देखो ये 2500, ये 1500, तो 25 और 1500 जोड़ लो, जो कितना हो जाएगा 4000, तो 4000 और 3840। अभी देखिएगा ये 0 से 0 कट गया, 4000 है और ये 400 है, तो इसका मतलब अब ये किससे कटेगा, 8 से कट जाएगा ना। तो हमने 8 से कर दिया 50 और 8 से यहाँ भी कर दिया, तो 8 चौक 32, 8 अठाई 48, तो आंसर आया 25 और 24। क्यों, किसका दिया हुआ है, बी और सी का सेविंग, तो ये आपका आंसर आ गया 25 24। अगला सवाल देखते हैं। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर की बात करनी है। चलिए ए और बी में चलो, तो इन सबको जोड़ लो। अभी 52 है, 52 है, इसका और 2 से डिवाइड करना है इन सबको जोड़ के। 52 का आधा कितना होता है, 2600। 52 का आधा होता है 2600। 75 का आधा होता है 3750, 7500 का आधा, और 4500 का भी आधा होता है 2250। सीधा इन तीनों को आपको ऐड करना है। अब देखिए, या तो पहले ही जोड़ के ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये भी था ना कि भाई 4500 है, 7500, 4500, एक बार पहले ही जोड़ लो, बाद में कर लो आधा, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बात वही है। चलिए पहले ऐड कर लो, बाद में डिवाइड कर लेना। अब इनको जोड़ लो तो 3000, 2005, 6000, 6 2 8, 8600, तो आपका आंसर आया 8600। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल। ये भी चौथा सवाल, डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी, तो सी की तो इनकम हम निकाल चुके हैं ना, 8640, और यहाँ पे देख लेना 10,000, 6,000 और 8640 लिख लेते हैं। 10,000 प्लस कितना था 6,000 और माइनस 8,640, डिफरेंस निकालना है। तो 10,000 में से 8,000, 2,000 हुआ, 600 घटाएंगे 1,400 आएगा, 40 घटाएंगे 1,360 आएगा ये, और 6,000, तो आपका आंसर आया 7,360, 75727674। वाह रे वाह। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, नन ऑफ दीज में डर लगता है। तो ये ठीक किया था कैलकुलेशन बिल्कुल, 8,640, और 10,000 में से 8,000 घटाऊँगा 2,000 आएगा, 2,000 में से 600 घटाऊँगा 1,400 आएगा, 40 घटाऊँगा 1,360 आएगा, 6,000 में 1,360 घटाऊँगा 7,360 ही आएगा। अब ये आप ही कर लेना, ठीक है भाई, आप बता देना, वैसे मेरे हिसाब से आंसर यही है, एक बार आप भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, मंथली सेविंग्स ऑफ सी इज़ हाउ मच % ऑफ ए, तो सी और सेविंग सी है ना उसकी, यस, सी की सेविंग ए की सेविंग का कितना % है, तो सी की सेविंग ये है और ए की सेविंग ये है 48x, ठीक है। तो 3840 4800 का कितना % है ना, तो 3840 4800 का कितना % है, ये तो बहुत देखने से ही पता चल रहा है ना, कि 8 8 टाइम 64, 8 चौक 32, 8 टाइम्स है, 80% है,
आपका जो आंसर आया दैट इज़ 80%, और ये आपका आंसर है। दोस्तों मेरा नाम है अमित पांडे, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो और मेरे फ्री और पेड बैचेस आप सब देख सकते हो। सब हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं अनअकैडमी पे, और आप मेरे से ऐसे सवाल पढ़ सकते हैं। सो पेड बैच आ रहेगा इस, वो भी आप देख सकते हैं। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आप 2 महीने का फ्री है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 मंथ्स का फ्री मिलता है। इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ करिए अमित मैथ्स। और ये 2 क्लासेस होती हैं गाइज, आप मॉक की क्लासेस होती हैं, आप इन्हें लिया करिए, आपको आगे का शेड्यूल भी पता चल जाएगा। अनअकैडमी के बैचेस में इनरोल करिए, और कॉम्बैट जो होता है, कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए। अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे को आपका होता है सुबह 10 बजे, और ये 2 चीज़ें कंसिडर करिए और कोड यूज़ करिए अमित मैथ्स इस पेड बैच को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय। लाइट भी चली गई है बट काम हमारा हो गया है। सो आई होप कि आपको समझ में चीज़ें आ गई होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।